इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। ठीक है, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये सीखेंगे कि स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, अगर स्क्वायर रूट में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट में कुछ भी लिखा हुआ है, एनीथिंग, ये जो है डिफाइन तब होता है, इज डिफाइंड इफ a इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर रूट में कोई क्वांटिटी तब डिफाइंड होती है जब स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज वो नॉन नेगेटिव हो, मतलब 0 हो या फिर 0 से बड़ी हो। मतलब सिंपल सी बात, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया तो वो क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, पहले बता चुके हैं ये। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्क्वायर रूट में जो भी चीज होती है, ये स्क्वायर रूट की पूरी क्वांटिटी, ये हमेशा क्या होती है, 0 होती है या फिर 0 से बड़ी होती है। ठीक है, यही बताया जा चुका पहले से ही। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में क्या होता है, ये नॉन नेगेटिव होता है, नॉन नेगेटिव। ठीक है, अगला पॉइंट थर्ड, अगर इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव। ठीक है, अगर ए और बी क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और ऐसा दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब होता है हम दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये बताया जा चुका पहले कि अगर दो क्वांटिटी है ए और बी और एक इनइक्वालिटी दी है, हमको पता है दोनों साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो हम स्क्वायर कर सकते हैं और साइन चेंज नहीं होगा। बट अगर ऐसा होता, इफ ए एंड बी आर नेगेटिव, हमको पता है दोनों को दोनों क्या है, नेगेटिव है, और अगर दिया होता है ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो यहां पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो स्क्वायर करने पे साइन चेंज नहीं होता, और दोनों क्वांटिटी नेगेटिव होती है तो स्क्वायर करने पे साइन चेंज हो जाता है। ये पहले से बताया जा चुका है। ठीक है, इन सब का यूज आएगा। ठीक है, आगे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ, अगर ऐसा दिया हुआ है, कुछ पॉजिटिव नंबर दिया है इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है पॉजिटिव क्वांटिटी है और उधर नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये क्या होती है, ऑलवेज ट्रू। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा ही बड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑलवेज ट्रू। अगर ऐसा दिया हुआ है पॉजिटिव नंबर है लेस देन नेगेटिव, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है वो नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी कभी भी नहीं होती है, तो ये क्या होता है, नेवर ट्रू, कभी भी सही नहीं होता, नेवर ट्रू। ये क्वांटिटी कभी भी, ये चीज अगर लिखा हुआ है तो ये कभी नहीं सही होगा, ये लिखा हुआ है तो ये हमेशा सही होता है। ठीक है, अगर दोनों क्वांटिटी नेगेटिव है तो स्क्वायर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है तो स्क्वायर करेंगे साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, और रूट के अंदर रूट जो भी क्वांटिटी है, रूट में ए, ये पूरी क्वांटिटी ये क्या होती है, हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, मतलब 0 या 0 से बड़ी होती है। ठीक है, और रूट ए तब डिफाइंड होता है जब ए के अंदर जो रूट के अंदर चीज है, जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है, वो क्या हो, 0 हो या फिर 0 से बड़ी हो। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो स्टेप्स, ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे फाइंड द डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, हमें करेंगे सबसे पहले डोमेन निकालेंगे इनइक्वालिटी का। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट साइन को रिमूव करेंगे, रिमूव स्क्वायर रूट साइन बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट साइन को रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर करके। ठीक है, बट वही है कि अगर हम स्क्वायर कब करेंगे, अगर दोनों साइड पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर दोनों साइड नेगेटिव होगा तो स्क्वायर करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। और अगर हमको अननोन है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, केसेस बनाएंगे, एग्जांपल्स देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, थर्ड,
अब हम जब स्क्वायर कर लेंगे तो एक सिंपल सी इक्वालिटी आ जाएगी जिसमें स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है, उसको सॉल्व करना आता है हमको। तो सॉल्व ऑब्टेन्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। स्क्वायर रूट को हम जब हटा देंगे, रूट को हटाने के बाद क्या सिंपल सी इनइक्वालिटी आ जाएगी, इसमें रूट नहीं होगा, उसको हम सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो अब आंसर आया है यहाँ पे, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद उसका हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, जो डोमेन अपना है, ठीक है। टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन and domain to get the final solution, ठीक है। फाइनल सोल्यूशन पाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद और जो डोमेन है उन दोनों को क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे और फिर हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं कैसे होगा। क्या है, अंडर रूट में है x - 5 ग्रेटर इक्वल टू 2, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टेप क्या था, डोमेन निकालना, ठीक है। तो डोमेन मतलब x की वो वैल्यू जिस पर ये डिफाइंड हो, तो ये कब डिफाइंड नहीं होगा, ये तब डिफाइंड नहीं होगा जब रूट के अंदर क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तब डिफाइंड नहीं होगा। तो ये डिफाइन कब होगा, जब रूट के अंदर क्या होगा, जो रूट के अंदर की जो वैल्यू है ये x - 5 ये 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो। तो डोमेन निकालते हैं सबसे पहला स्टेप। डोमेन कैसे निकलेगा, वो ये जो रूट के अंदर वैल्यू दिख रही है x - 5 इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तब ये डिफाइंड है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू 5 से बड़ी या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी, ये हो गया अपना डोमेन, ठीक है। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला सॉल्यूशन, ठीक है, कि वो ये आगे अपना क्या है, डोमेन, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, ठीक है, स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। अब ध्यान से देखो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया है x - 5 का स्क्वायर रूट ग्रेटर इक्वल टू 2। ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्वांटिटी कैसी है, ये भी क्या है, नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव, ठीक है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर 0 होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा, है ना। तो इधर हम स्क्वायर कर सकते हैं, साइन चेंज नहीं होगा तो स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ रूट गायब हो जाएगा, x - 5 ग्रेटर और इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 5 को इधर भेजो तो आ गया x ग्रेटर इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसका मतलब आ गया x बिलोंग्स टू 9 टू इंफिनिटी, ये आ गया सेकंड। अब हमारा जो सोल्यूशन आया है उसका हम डोमेन के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब हमको लेना है 2 का इंटरसेक्शन किसके साथ, 1 के साथ। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा आएगा, देखो ये बोल रहा है 5 या 5 से बड़ा हो, ये बोल रहा है 9 या 9 से बड़ा हो, तो ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन में कौन सा आएगा, ये इसमें भी आ रहा है, ठीक है, 9 से आगे वाले इसमें भी आ रहा है, बट 5 से 9 के बीच में ना सिर्फ इसमें आ रहा है, जो 5 से 9 के बीच की वैल्यूज है वो सिर्फ इसमें आ रही है, इसमें नहीं आ रही। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 9 टू इंफिनिटी। तो फाइनल सोल्यूशन अपना क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 9 टू इंफिनिटी, ये आ गया अपना फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। तो अपने को बस सबसे पहला स्टेप क्या करना है, डोमेन निकालना है। तो यहाँ डोमेन निकालने क्या किया, रूट के अंदर की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो वहां से आ गया x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। अगला स्टेप कि ये भी नॉन नेगेटिव था और इधर क्या है, ये पॉजिटिव है, तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, जो वो होगा इनइक्वालिटी होगी वो चेंज नहीं होगी। तो स्क्वायर कर दिया, रूट गायब हो गया, इधर इधर स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसको सॉल्व किया, आ गया x बिलोंग्स टू 9 टू इंफिनिटी। अब इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 9 टू इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी पहला स्टेप क्या है, डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन कैसे निकलेगा इसका, वही रूट के अंदर जो चीज है क्या है, x स्क्वायर माइनस 9, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये है फैक्टराइज कर लो, x - 3 x + 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। 0 से बड़ा कब होगा, रूट्स के बाहर, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये रूट्स के बाहर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो रूट्स के बाहर मतलब 3 से आगे और -3 के पीछे, इसका मतलब -∞ से -3 और क्लोज रहेगा क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है, यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ठीक है। डोमेन आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करना है, तो पहले चेक करेंगे कि दोनों तरफ का साइन कैसा है, ठीक है। तो ये क्या है, अंडर रूट में है x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर इक्वल टू 2, ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों सेम साइन है, स्क्वायर करेंगे साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर गायब हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4,
ठीक है, 4 को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 4 13, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, x माइनस रूट 13 x प्लस रूट 13 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से 0 से बड़ा कब होगा? आउटसाइड द रूट्स के बाहर, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस रूट 3 सॉरी 13 क्लोज इंटरवल यूनियन रूट 13 टू इन्फिनिटी। ये आ गया अपना सेकंड। अब फाइनल सोल्यूशन क्या करेंगे? पहले और दूसरे का हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। तो फाइनल सोल्यूशन क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन ले लेते हैं, नंबर लाइन बनाई हमने, ठीक है। ये क्या है? -3 से 3, -3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, बोला 3 से आगे 3 को ले सकते हैं या फिर 3 के आगे ले सकते हैं, -3 को ले सकते हैं या उसके पीछे ले सकते हैं, ठीक है। पहला ये बोल रहा है डोमेन इसका, और ये क्या बोल रहा है? रूट 13 कितना होगा? ये है 3 का रूट क्या होता है? 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, मतलब ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये इसके आगे आएगा कहीं पे, यहाँ पे ये हो गया रूट 13, तो यहां से आगे, और माइनस रूट 13 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं पीछे, माइनस रूट 13, और यहां से पीछे। तो इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो क्या आएगा? ये वाला एरिया आएगा, ये पोर्शन रूट 13 के आगे या फिर माइनस रूट 13 के पीछे, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया? 1 इंटरसेक्शन 2, ठीक है। फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा? 1 का इंटरसेक्शन लेंगे 2 के साथ, वो आएगा x बिलोंग्स टू ये वाला इंटरवल, ठीक है, माइनस इनफिनिटी से माइनस रूट 13 यूनियन क्लोज इंटरवल है रूट 13 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये अपना फाइनल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं। रूट में x माइनस एच ग्रेटर और इक्वल टू 12 माइनस एक्स, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है? डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन निकालते हैं। डोमेन क्या है यहाँ पे? डोमेन कैसे निकालेंगे? रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है x माइनस 8, ये चीज 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब x जो है वो 8 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आ गया x बिलोंग्स टू 8 टू इन्फिनिटी, ठीक है। पहले ही आ गया। अब आगे हमको क्या करना है? रूट को रिमूव करना है, ठीक है। रूट को रिमूव कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, रूट में x माइनस 8 जो है ग्रेटर और इक्वल टू 12 माइनस एक्स। ये क्वांटिटी क्या होती है? हमेशा रूट वाली कोई भी क्वांटिटी है वो क्या होती है? हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या फिर 0 हो सकती है। इधर ये क्वांटिटी देखो, अब x के लोगों को पता नहीं, अगर x 1 रखते हैं तो 12 माइनस 1 कितना आएगा? 11, 2 रखो 12 माइनस 2 10, 3 रखो 12 माइनस 3 9, पॉजिटिव आ रहा है। बट अगर 13 रखो 12 माइनस 13 नेगेटिव आ गया, -1 आया, 12 माइनस 14 -2 आया, 12 माइनस 15 -3 आया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0, ठीक है। तो हम स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वांटिटी तो हमको पता है नॉन नेगेटिव है, बट ये नहीं पता कि हमको क्या है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 है। तो हमको केस बनाना पड़ेगा कि ये कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहला केस नंबर 1, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या लिखा है? 12 माइनस एक्स। पहला केस क्या है? जब ये क्वांटिटी 12 माइनस एक्स पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगा, ठीक है। 0 को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो 12 माइनस एक्स जब 0 से बड़ा या बराबर होगा तो क्या होगा? 12 को उधर भेजते हैं, तो माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू -12, इसका मतलब, ठीक है। इसको फर्दर माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन और इक्वल टू 12। इसका मतलब ये पॉजिटिव तब होगा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव तब होगी या फिर पॉजिटिव या फिर 0 तब होगी, मतलब नॉन नेगेटिव तब होगा जब x जो होगा 12 होगा या फिर 12 से छोटा होगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो बचेगा कितना? x माइनस 8 ग्रेटर इक्वल टू, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने माना है क्या ये पॉजिटिव है या फिर 0 है। उसके अलावा अब 12 माइनस एक्स का स्क्वायर करो तो क्या होगा? a का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 24 इंटू एक्स 24x, ठीक है। सबको इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 24 इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस 25x, और ये इधर आया माइनस साइन तो माइनस में ये भी ऐड हो जाएगा 154,
2 ग्रेटर इक्वल टू इधर बचेगा 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 152 साइन चेंज जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे इसका डी निकालते हैं तो डी कितना आएगा बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब माइनस 25 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी तो 4 इंटू 1 4 हुआ और 4 इंटू 152 तो 4 टू 8 4 5 20 4 1 4 और 2 6 तो ये आ गया 17। ठीक है, ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसके दो रूट्स होंगे। ठीक है, तो दोनों रूट्स निकालते हैं। x इक्वल्स टू रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी तो माइनस माइनस 25 तो माइनस माइनस प्लस हो गया और हुआ कितना 25 प्लस माइनस रूट में डी कितना है 17 और अपॉन में 2 इंटू ए तो 2 इंटू 1 मतलब 2। ठीक है, तो इसके दो रूट्स आ गए, एक आ गया 25 प्लस रूट 17 अपॉन 2 जब हम प्लस लेंगे और एक बार जब माइनस साइन लेंगे तो 25 माइनस रूट 17 अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसका कोएफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है तो ठीक है कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसका मतलब, और ये कैसा होना चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा जब इसके जो x होगा वो कहां लाई करेगा इन बिटवीन द रूट्स, या फिर नंबर लाइन बना देते हैं। एक रूट होगा इसका 25 माइनस रूट 17 अपॉन 2 और एक होगा 25 प्लस रूट 17 अपॉन 2। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहां होगा पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, इन बिटवीन द रूट से वो क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आ गया कि x जो है बिलोंग्स टू, x कहां बिलोंग कर रहा है इन बिटवीन द रूट्स 25 माइनस रूट 17 अपॉन 2 से लेकर के 25 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और इक्वलिटी लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे क्लोज, तो क्लोज में 25 माइनस रूट 17 अपॉन में 2 यहां से लेकर के 25 प्लस रूट 17 अपॉन 2। ठीक है, तो ये किसका सोल्यूशन आया इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन आया। बट अभी जो अपना ये केस है इसका और इसका हम क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लिया। ठीक है, तो इंटरसेक्शन लिया तो फाइनल क्या आ जाएगा, ये बोल रहा है 12 से छोटा होना चाहिए तो देखो ये रूट 17 ऑलमोस्ट कितना होगा 4 पॉइंट समथिंग तो 25 प्लस 4 पॉइंट समथिंग तो ये जाएगा 29 पॉइंट समथिंग और अपॉन में 2 है तो ये वैल्यू आएगी टोटल 14.5 अराउंड। ठीक है, मतलब ये 14 से बड़ी है, ये वैल्यू क्या है 14 से बड़ी है तो 12 इसके बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है यहां से लेकर के 14 पॉइंट समथिंग तक हो और ये बोला नहीं 12 से छोटा होना चाहिए तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएगा x बिलोंग्स टू, यहां से शुरू करेंगे 25 माइनस रूट 17 अपॉन में 2 से और कहां तक जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 12 तक जाएंगे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, और दिक्कत हो तो नंबर लाइन बना लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया अपना पहला सोल्यूशन नंबर 1। ठीक है, पहले केस का सोल्यूशन आ गया क्या कि x की वैल्यू 25 माइनस रूट 17 अपॉन 2 क्लोज इंटरवल से लेकर के 12 तक होगी। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये होगा कि ये क्वांटिटी क्या हो जाए, अभी हमने लिया क्या नॉन नेगेटिव, अब क्या हो जाए ये नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब 12 माइनस एक्स ये जो है वो क्या हो जाए नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हुआ इसका मतलब क्या है कि 12 को ले आते हैं तो माइनस एक्स लेस देन माइनस 12, इसका मतलब हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई कर दो एक्स ग्रेटर देन 12। ये नेगेटिव कब होगा जब एक्स क्या होगा 12 से बड़ा होगा, ये क्वांटिटी नेगेटिव तब होगी जब एक्स क्या होगा 12 से बड़ा होगा। तो अब सोच ये देखो जब ये नेगेटिव वाला केस हुआ, जब इधर नेगेटिव होगा इधर क्या है नॉन नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा अपना नॉन नेगेटिव और इधर क्या हो गया नेगेटिव, तो क्या नॉन नेगेटिव इधर क्या आ गया नॉन नेगेटिव और इधर आ गया ग्रेटर इक्वल टू, तो क्या नॉन नेगेटिव नेगेटिव से हमेशा ही बड़ा होता है, हमेशा ही बड़ा होता है, तो क्या आ जाएगा अपना x बिलोंग्स टू r। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसके लिए क्या है इधर देखो रूट में x माइनस 8 ग्रेटर इक्वल टू 12 माइनस एक्स। हम क्या कह रहे हैं ये नेगेटिव क्वांटिटी क्या है हमेशा नॉन नेगेटिव है। ठीक है, और ये क्वांटिटी हम क्या मान रहे हैं इस केस में नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव नेगेटिव से तो हमेशा ही बड़ा होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू r। ठीक है, बट अभी इसका जो अपनी कंडीशन है उसके साथ क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन ले लिया तो अपना क्या आ गया x बिलोंग्स टू, क्या आएगा इंटरसेक्शन में, ये बोल रहा है सारे रियल नंबर्स, ये बोल रहा है नहीं 12 से बड़ा, तो कौन सा लेंगे हम 12 से बड़ा मतलब 12 से इंफिनिटी। ये आ गया सोल्यूशन नंबर 2। ठीक है, तो फाइनल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम इन दोनों का क्या लेंगे हम लोग, इन दोनों क्या लेंगे हम लोग
यूनियन। ठीक है, तो अपना फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, केस एस। तो हमने क्या किया, हाँ फाइनल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे, बट उसका साथ साथ इसके साथ क्या लेना है, उसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि डोमेन के साथ क्या लेना है हमको, जो भी अपना आंसर आता है उसको क्या करते हैं, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमको लेना क्या है, S1 जो आया, ठीक है, इसका लेना है यूनियन S2 के साथ, और साथ ही साथ इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन किसके साथ, ये जो अपना डोमेन आया है 1। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, फाइनल सोल्यूशन क्या किया हमने, पहले देखो दो केसेस बनाए थे, तो इन दोनों केसेस का क्या लेंगे हम, यूनियन, फिर कुछ रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का क्या लेना हमेशा, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अपना टोटल आंसर क्या आ जाएगा, S1 और S2 इनका यूनियन लो। तो देखो इनका जब यूनियन लेंगे, ये बोला है 25 माइनस रूट 17/2 से 12 तक, और 12 को लेना है। आगे क्या बोल रहा है, ये 12 से इंफिनिटी, तो ये दोनों इंटरवल क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो मर्ज हो जाएंगे, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 25 माइनस रूट 17/2 से लेकर के इंफिनिटी बन जाएगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू, और ये हो गया यूनियन। इंटरसेक्शन लेना है इसका किसके साथ, 8 टू इंफिनिटी, 8 टू इंफिनिटी। अब देखो ये वैल्यू कितनी है, रूट 17 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, तो 25 में से 4 गया, कितना बचा 21 पॉइंट समथिंग बचा, और अपॉन में 2, तो ये वैल्यू टोटल है 10 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये बोल रहा है 8 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए। तो कौन सा लेंगे इंटरसेक्शन में, कौन सा कॉमन है, ये वाला इंटरवल कॉमन है। ठीक है, तो अपना फाइनल सोल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू 25 माइनस रूट 17 अपॉन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, ये भी सिमिलर प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे। ठीक है, तो डोमेन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये आ गया x प्लस 5 एंड x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 से बड़ा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, मतलब एक क्वाड्रेटिक है जिसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो वो कहाँ, वो पॉजिटिव कब होता है, आउटसाइड द रूट्स, या फिर नंबर लाइन बना लो, -5 यहाँ पे 1, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव, इन बिटवीन द रूट्स नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब आ गया डोमेन x बिलोंग्स टू -3 टू -5 क्लोज यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये अपना आ गया डोमेन। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है x माइनस 3, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगर 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, तो देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, 1 डालो, 2 डालो, या फिर 0 डालो, -1 डालो, तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो हमको केस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस नंबर 1, ये जो क्वांटिटी है x माइनस 3, अगर ये पॉजिटिव हो या 0, ठीक है, अगर ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है या फिर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं हम, तो इसका स्क्वायर करो, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 2ab मतलब 6x लेस देन, इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट गायब हो जाएगा, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक्स को इधर ले आओ, तो हो जाएगा माइनस में 10x, 9 को इधर ले आएंगे तो माइनस में 14, -10 से डिवाइड कर दो, साइन चेंज जाएगा, x ग्रेटर देन -14 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 7/5, तो ये आ गया x ग्रेटर देन 7/5। ठीक है, अब जो रिजल्ट आया इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद, और जो कंडीशन थी उसको क्या लेंगे हम, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल क्या आ जाएगा, ये बोल रहा है 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है 7/5 मतलब कितना है, 1.4। ठीक है, 7.5 कितना है, 5 1 5, 5 2 4 जा
20 1.4, ये बोला 1.4 से बड़ा होना चाहिए, बोला 3 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो कौन सा लेंगे इंटरसेक्शन में, ये, ठीक है। इसका मतलब फाइनल आ गया इंटरसेक्शन के बाद x बिलोंग्स टू 3 to infinity, ये आ गया सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है। अगला केस क्या होगा, केस नंबर 2। अगला केस क्या होगा कि जब ये क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब x माइनस 3 ये क्या है, नेगेटिव है, 0 से छोटा है। 3 को इधर भेज दिया तो x लेस देन 3 है। अगर x 3 से छोटा हुआ तो ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव, तो ये हो गया x माइनस 3 लेस देन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी नेगेटिव से क्या हमेशा बड़ा होता है, हमेशा होता है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, r, ठीक है। सारे रियल नंबर्स के लिए ये ट्रू है। अब इसका और इसका क्या लेंगे फिर से हम, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा x लेस देन 3, इसका मतलब आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3, जाएगा सोल्यूशन नंबर 2, ठीक है। आगे फाइनल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, फाइनल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, जितने केसेस बनाए हैं उन सबका यूनियन, ठीक है। तो S1 और S2 का यूनियन, और इन दोनों का क्या लेंगे, इस जो डोमेन आया उसके साथ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका मतलब हमको फाइनल सोल्यूशन होगा S1 यूनियन S2 और डोमेन के साथ उसका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देखो जब इन दोनों का हम यूनियन लेंगे तो क्या होगा, ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 तक, और 3 पे ओपन है, और फिर ये बोल रहा है 3 को लेना है और 3 से बड़ा लेना है, तो ये दोनों इंटरवल मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। मर्ज होकर क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इसका यूनियन बन गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इसका डोमेन के साथ क्या लेना है हमको, इंटरसेक्शन, तो डोमेन ये है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है, ये है और रियल नंबर्स r, तो r के साथ किसी भी चीज का इंटरसेक्शन लेंगे तो वही आ जाएगा। इसका मतलब इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू, जो डोमेन है वही, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये आ गया अपना फाइनल सोल्यूशन। प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, मॉड ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, डोमेन क्या डोमेन निकालेंगे, तो ये क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी इसको हम कई बार देख चुके हैं। इसका अगर हम d निकालेंगे, d कितना आएगा, माइनस बी का स्क्वायर मतलब -1, फिर -4 AC तो -4, ठीक है। तो ये आ गया -5, d नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी 0 बनता ही नहीं और कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या है, x की वैल्यू कुछ भी रखो, इसका डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव है, इसका डोमेन क्या है, x की वैल्यू कुछ भी रखो चलेगा, ठीक है, कभी नेगेटिव बनता ही नहीं है, ठीक है। और ये देखो ये क्वांटिटी क्या है, हमेशा नॉन नेगेटिव है, और ये क्वांटिटी क्या है, मॉड x है, मॉड x भी क्या होता है, नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों नॉन नेगेटिव तो स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, मॉड x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू, इधर स्क्वायर किया तो रूट गायब हो जाएगा, तो हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये आ गया x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब आ गया x लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। यहां इसको सॉल्व करने पे क्या आया, x लेस देन और इक्वल टू -1। अच्छा, इसका और इसका हम क्या लेंगे, डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया, देखो ये बोल रहा है x की वैल्यू कुछ भी हो, ये बोल रहा है -1 से छोटा होना चाहिए, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन में, -1 से छोटा, मतलब माइनस इंफिनिटी टू -1 पे क्लोज, ये अपना आ गया फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कुछ रूट में कुछ वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये होता ही है, ये क्वांटिटी रूट वाली ये हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा हमेशा ही होता है, तो ये हमें ऑलवेज ट्रू है, ठीक है, हमेशा ट्रू है। बस ये देखना है कि रूट के अंदर जो चीज है ये पूरी वैल्यू डिफाइंड है या नहीं है, बस ये हमको चेक करना है, ठीक है। इसका डोमेन निकाल लो, और इनइक्वालिटी तो हमेशा सही है, ठीक है, सिर्फ डोमेन निकालना है। तो डोमेन कैसे निकलेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कर लो, x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक है जिसका रूट जिसका कोएफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका अगर ये पॉजिटिव कब होगा, आउटसाइड द रूट्स के बाहर, मतलब x बिलोंग्स टू आ गया माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये इसका डोमेन है, तो डोमेन ही इसका आंसर है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी तो हमेशा सही है, जो रूट में कुछ भी क्वांटिटी लिखी हुई है ये हमेशा 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, ये हमेशा सही है, ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, सिर्फ इसका हमको डोमेन चेक करना था, वो क्या आ गया माइनस इंफिनिटी टू यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, फाइनल सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऐसे भी इसका डोमेन निकालेंगे तो क्या होगा, ये इसका डोमेन क्या होगा x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अगर इधर इसका डोमेन निकाले तो x माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, देखो ये क्वांटिटी तब डिफाइंड होगी जब x 4 से बड़ा या बराबर होगा, ये तब डिफाइंड होगा जब x 8 से बड़ा या बराबर होगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है एंड, दोनों साथ में होनी चाहिए। x की वैल्यू 4 से, मतलब ये भी डिफाइंड होना चाहिए और ये भी डिफाइंड होना चाहिए, दोनों क्या ले लेंगे हम, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो डोमेन आ जाएगा, तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन आ गया, ये बोल रहा है 4 से बड़ा या बराबर, वो बोल रहा है 8 से बड़ा या बराबर, तो क्या आ जाएगा 8 से बड़ा या बराबर 8 टू इंफिनिटी, ये आ गया डोमेन। ठीक है, अब देखो इधर भी नॉन नेगेटिव है रूट, ये क्वांटिटी क्या है पूरी नॉन नेगेटिव, ये भी क्या है नॉन नेगेटिव, तो स्क्वायर कर सकते हैं, तो रूट गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू x माइनस 8, x से x कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू माइनस 8, तो माइनस 4 तो माइनस 8 से हमेशा बड़ा होता है, तो आ गया x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब क्या करना है, जो आंसर आया और जो डोमेन आया उसका क्या लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r और x बिलोंग्स टू 8 टू इंफिनिटी, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 8 टू इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो क्वांटिटी होती है रूट के अंदर कुछ भी, ये 0 से छोटी तो हो नहीं सकती कभी भी। ठीक है, 0 होती है या फिर 0 से बड़ी होती है, तो ये लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, कभी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक केस हो सकता है कि ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मतलब ये 0 कब होगा, ठीक है, तो ये 0 तब होगा जब अंदर जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये क्या हो जाए 0, क्योंकि 0 से छोटा तो कभी पॉसिबल नहीं है, या फिर 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। ठीक है, तो ये इक्वालिटी क्या कह रही है, 0 से छोटा हो या बराबर हो, तो छोटा तो पॉसिबल है नहीं, सिर्फ बराबर हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर 4 के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 के बराबर कब होगा, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 और माइनस 2। ठीक है, सिर्फ दो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है, वो क्या है 2 और माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहले क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन कैसे निकलेगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ये क्या होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ये 0 से साइन चेंज हो गया, लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाए, दो रूट है, एक माइनस 1 एक है 0, तो माइनस 1 और 0 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब लेस देन 0 लेना है तो कौन सा इंटरवल लेंगे, माइनस 1 से 0, तो x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 0, बट यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये 0 कब होगा, जब ऊपर वाली क्वांटिटी 0 होगी, तो x 0 होगा, तो 0 पे हमने क्या कर दिया क्लोज, माइनस 1 पे क्लोज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस 1 अगर हो गया तो नीचे क्या बन जाएगा 0, मतलब अनडिफाइंड बन जाएगा, तो ये अपना आ गया डोमेन, x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 0, माइनस 1 पे ओपन और 0 पे क्लोज। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्वांटिटी कैसी है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, और मॉड भी क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा, तो स्क्वायर कर दिया तो हो गया रूट गायब, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन मॉड का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इधर लेके आते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, माइनस एक्स कॉमन ले ले, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, साइन चेंज हो गया लेस देन 0। ठीक है, अब ये क्वांटिटी इसको कई बार देख चुकी फिर से, ये क्या है ऑलवेज पॉजिटिव,
ये कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको गायब कर सकते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये गायब हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी हो गई अपनी x अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है, x अपॉन x प्लस लेस देन 0, तो दो रूट्स आ गए फिर से 0 -1, ठीक है, यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस, तो ये नेगेटिव मतलब -1 से 0, इसका मतलब आ गया x बिलोंग्स टू -1 से 0, ठीक है। अब इसका और डोमेन का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया अपना, अच्छा ध्यान से देखो, -1 से 0 ये भी है, -1 से 0 ये भी है, बस अंतर क्या है, यहाँ 0 इंक्लूडेड है, यहाँ 0 एक्सक्लूडेड है, 0 को यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ पे लेना है, तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पे 0 आ रहा है पर यहाँ पे नहीं आ रहा, तो 0 को नहीं लेंगे, तो अपना यही इंटरवल क्या आ गया, फाइनल सोल्यूशन, तो यही वाला अपना क्या हो गया, फाइनल सोल्यूशन, ठीक है।